अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और बहुत सी दुआएं कि अल्लाह के साथ आपको, आपके प्यारों को, सबको अपने ज़मान में रखे। और माशाल्लाह रमज़ान की आमद है और सभी जो है कुछ ना कुछ रमज़ान की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने भी कुछ प्री प्रिपरेशन की हैं, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। और यहाँ पे जो है मैं जिंजर गार्लिक है उसके लिए पील किया है और इसके बाद इसके मैं जो है वो क्यूब्स इसके बनाऊँगी। और जो आइस क्यूब ट्रे है उसमें मैं इसको जो है वो फिल करके तो जिसको फ्रीज़ करूँगी। और जिंजर गार्लिक तो बेसिक जैसे आपको पता है कि हमारा मोस्टली जो करीज़ हैं उनमें जिंजर गार्लिक यूज़ मोस्टली क्या बल्कि सभी करीज़ में यूज़ होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक टाइम सेविंग है कि अगर आप इस तरीके से करके रख लें तो बहुत ज़्यादा टाइम की बचत होती है। रमज़ान में मोस्टली यही होता है कि ज़्यादा टाइम जो है इबादत की जाए और कम से कम टाइम जो है आप किचन में जो है वो स्पेंड करें, क्योंकि रमज़ान ऐसा महीना है जो इबादत का महीना है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो आप इबादत में सर्व करें। और इस तरीके से रोज़ा रख के वैसे भी इतनी ज़्यादा मेहनत तलब काम है और इस तरह से जो है वो काफ़ी पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे ये जो है मैंने इसको इस तरीके से जो है वो ग्राइंड किया और इसके बाद जो है इसको आइस क्यूब ट्रीज़ में जो है वो फिल कर रही हूँ। और फिल करने के बाद जो इसको फ्रीज़ करूँगी। फ्रीज़ करके तो फिर इसको जो है यहाँ भी देखिए मैंने फ्रीज़ ओवरनाइट था और सेकेंड डे ये, तो मैंने इसको जो है फिर इस तरीके से इसको मैं निकाल लूँगी और निकाल के जो फ्रीजिंग बैग है उनमें मैं इसको जो है स्टोर कर दूँगी। और इसको ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के लिए जो है इजीली स्टोर आराम से किया जा सकता है। और आप बस इसको निकालें और अपना कोई भी करी अगर बना रहे हैं तो उसमें आराम से इसको जो है वो डाल दें। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है और ये मेरा मैंने किया है, मैंने काफ़ी इससे टाइम की जो है वो बचत हो जाती है। और बाकी मेरा ये है कि मैं एक मैसेज भेजना चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म पे कि काइंडली जो रमज़ान का एक मंथ है ऐसा कि इसमें जो है वो एक दूसरे को मना लें, अगर नाराज़ हैं आपस में एक दूसरे को राज़ी करें। और इस तरह से ये है कि आपकी इबादत भी कबूल होंगी और अपने दिल जो है वो साफ़ कर लें। तो काइंडली ये इस चीज़ को भी प्लीज़ देखें। और क्योंकि हमारा इबादत का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी नमाज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, हमारे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं अगर हमारे रिलेटिव्स या हमारा कोई चाहने वाला कोई अज़ीज़ रिश्तेदार जो है हमसे नाराज़ है। तो प्लीज़ अगर कोई इस तरीके से आपसे नाराज़ है या दूरियां हैं तो प्लीज़ दूरियां मिटा दें और एक दूसरे को जो है वो फासले मिटा दें और एक दूसरे को जो है वो दिल साफ़ करके तो रिलेशन को जो है वो आगे बढ़ाएं। तो ये जी मेरे आइस क्यूब बैग्स जो तैयार हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पे जी मैं शामी कबाब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जो चिकन शामी कबाब है उसकी रेसिपी तो ऑलरेडी जो है मैंने अपलोड की हुई है। और यहाँ पे मैं जो है वो मटन के शामी कबाब जो है उनको प्रिपेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने अनियन लिया है, जिंजर गार्लिक लिया है, बाकी स्पाइसेस देख रहे हैं आप। स्पाइसेस में ये सामने जो ज़ीरा है, सुरख मिर्च है, खुश धनिया है, हल्दी है और लौंग है, इसके अलावा दालचीनी है, बड़ी इलायची है, काली मिर्च है और इन सब को जो है मैं लिया है। और इसके अलावा गोश्त लिया है। तो ये जो मीट लिया है ये बोनलेस नहीं है बल्कि विद बोन्स हैं। और इससे ये है कि काफ़ी जो हमारे कबाब है उनमें जब बोन्स का एक टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा उससे डेवलप होता है। जब उसकी कबाब वगैरह में यखनी में जब वो ऐड होते हैं तो काफ़ी अच्छा उससे टेस्ट डेवलप होता है। तो इसके अलावा दाल ली है, दाल मैंने इसको जो भिगो के रख दिया है। तो बाकी हम जो है फर्दर प्रेपरेशन इसकी करेंगे। इसमें मैंने जो है गोश्त में मैंने जो स्पाइसेस हैं उनको ऐड कर दिया है। और इसके बाद साथ ही इसके जो जिंजर गार्लिक है और अनियन है उसको मैं ऐड करूँगी। और ये ऐड करने के बाद इसमें मैं पानी ऐड करूँगी और इसके साथ ये दाल जो है ये मैंने ऐड की है। और इसके बाद जो इसमें पानी ऐड करूँगी और इसके बाद ये है कि इसको मैं तकरीबन प्रेशर दूँगी ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के लिए मैं इसको प्रेशर दे दूँगी। और प्रेशर इस तरह से देना है कि लाइक जो है मैं इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे मैंने इसको प्रेशर देना है 10 to 15 मिनट्स। तो ये आपका अपना अपना जो है वो प्रेशर कुकर का हिसाब है कि किस तरीके से आप टाइम जो है उसको देते हैं। तो मैं जो हूँ इसमें 10 to 15 मिनट्स मैंने इसके दिए हैं, देने हैं। और ये देखिए मैंने इसको तकरीबन 10 to 15 मिनट्स प्रेशर दिया। और इसके बाद ये देखिए जब मैंने इसको ओपन किया तो कुछ ऐसा टेक्सचर हमारे सामने आ गया है। और भी इसमें मैं जो ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ, हरी मिर्ची मैंने ऐड की हैं। और इसको मैंने जो है अच्छे तरीके से ड्राई करना है कि इसमें बिल्कुल भी कोई भी मॉइस्ट ना रहे, किसी किस्म की कोई नमी वगैरह ना रहे। क्योंकि अगर कबाब वगैरह जब ये बनाए और उसमें अगर कोई नमी हो तो समझ लेंगे कबाब जो है आपके बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। और नमी तो जो है वो इसकी एक कह लें कि दुश्मन है। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे जो पेसल से इसको जो है वो जो मिक्सचर है इसको ग्राइंड कर रही हूँ। और ये ट्रेडिशनल वे में मैंने इसको किया है, चॉपर में नहीं करी, क्योंकि मैं चाह रही थी जो गोश्त के रेशे वगैरह हैं और इस तरीके से फ़ाइबर्स जब आप खाएं
तो वो आपको जब फ़ील हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा फ़ील होता है आपको। तो इस वजह से मैंने जो है इसको चॉपर में नहीं किया। और यहाँ पे ये मैं कबाब बना रही हूँ, और कबाब बना के जो है इस तरीके से इनको जो है मैं फिर फ्रीज़ करूँगी। और ये शामी कबाब भी जो है ये भी आलमोस्ट आप काफ़ी टाइम के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। और इसमें ये है कि जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था कि आप चाहें तो इनको इस तरह से कर लें। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इनको फ्राई करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा टाइम सेविंग चाह रहे हैं इस तरीके से। ये माशाल्लाह मेरी बेटी है तो ये भी आ गई, तो ये कहती चलिए मैं आपके साथ करवाती हूँ। मैंने कहा ठीक करवाएं, मोस्ट वेलकम। और ये इसके बाद ये जो है मैं प्लास्टिक शीट ली है और इसको मैं लगा के तो बाकी जो है फ्रीज़ करूँगी इसमें कबाब जो है स्टेप बाई स्टेप। और ये देखें जी कबाब फ्रीज़ हुए, इसके बाद जो है मैंने इनको जो है इस तरह से जो फ्रीजिंग बैग है उनमें मैंने इसको जो है वो डाल के तो जो फ्रीज़ कर दिया। अब यहाँ पे जी मैं जो समोसे उनकी प्रिपरेशन कर रही हूँ उनके लिए मैंने जो है ये जो मसाला है इसको मैंने ग्राइंड किया है। इसको पहले फ्राई किया था, इसमें मैंने खुश धनिया लिया है, ज़ीरा लिया है, अजवाइन ली है, और इसके अलावा इन तीनों को जो है फ्राई करके, नहीं इसके अलावा इसमें कुछ नहीं लिया, जस्ट मैंने खुश धनिया लिया है, ज़ीरा लिया है, अजवाइन लिया है, इन तीनों को मैंने जो है फ्राई किया है। और उसके बाद मैंने इनको जो है वो ग्राइंड कर लिया। तो ग्राइंड किया है। और ये आलू मैंने बॉईल करके तो इसको जो है मैंने जो है मैशर से नहीं किया बल्कि हाथों से किया है, क्योंकि मैं नहीं चाही थी बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैश हो जाए, मलीदा से बन जाए। तो मैं चाह रही थी कुछ आलू के जो चंक्स वगैरह हैं ना जब आप खाएँ या बाइट लें तो उसमें जो है वो फ़ील हों। तो बाकी ये यहाँ पे ये मसाला जो मैंने अभी ग्राइंड किया है, और इसके साथ जो है बाकी स्पाइसेस हैं, जिसमें ये चाट मसाला लिया है मैंने, और इसके अलावा खुश धनिया लिया है, हल्दी ली है, नमक है, और सुरख मिर्च ली है मैंने। और इसके अलावा जो ग्रीन चिलीज़ हैं बारीक कटी हुई आपने देखी हैं, और इसके अलावा ये लेमन लिया है मैंने, और अनियन वाला। तो यहाँ पे ये जो है वो मैं इमली जो है इसको मैं ओवरनाइट जो है सोक कर रही हूँ, और इसमें पानी डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने इमली की चटनी बनानी तो इसको मैं ओवरनाइट जो है सोक करके रख दूँगी मैं इसको। और यहाँ पे जी अब मैं समोसों की जो फिलिंग है उनको मैं तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले अनियन लिया है ऑयल में मैंने, तो इसको जो है मैं फ्राई करूँगी, और बहुत ज़्यादा इसको मैंने डार्क ब्राउन नहीं करना, मैं इसको ट्रांसलूसेंट करूँगी। तो ट्रांसलूसेंट हो गया, उसके बाद इसमें जो मैंने स्पाइसेस थे बेसिक जो आपने दिखाए मैंने आपको, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। वो ऐड करने के बाद देना है जी इनको अच्छा सा मिक्स। और इसके बाद जो है मैं इसमें पोटैटो ऐड कर रही हूँ, जो मैंने मैश किए थे हाथों से, जो मैंने मसले थे, तो वो पोटैटो ऐड करके तो उसको फिर अच्छे तरीके से जो मिक्स करूँगी मैं। तो बाकी ये समोसे बनाने का और भी डिफरेंट मेथड्स हैं, लाइक कुछ लोग ये है कि इसको मसाला वगैरह फ्राई नहीं करते, जस्ट इसको जो है फ्राई के बगैर कच्चा जो है वो लाइक प्याज वगैरह इस तरीके से सारे स्पाइसेस जो है वो ऐड कर देते हैं। तो ये हर एक अपना चॉइस, हर एक अपना तरीका है बनाने का, और बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं समोसा बनाने पे भी। और ये मैंने इसमें जो मसाला मैंने ग्राइंड किया था, ये मैं वो वाला मसाला ऐड कर रही हूँ, फिर इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी मैं। और ये मैंने इसके साथ ही जो है हरी मिर्ची इसमें ऐड कर दी थी, तो इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और इसके बाद ये मैंने इसमें ग्रीन जो है वो कोरिएंडर ऐड किया है, और इसको भी अच्छे से मिक्स करूँगी। और इसको मिक्स करने के बाद जो है इसको जो है इसमें मैं लेमन वाटर जो है वो ऐड करूँगी, और फिर इसको जो है फिलिंग है इसको मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए। फिर जब ठंडी हो जाएगी इसके बाद इसकी मैं समोसों में जो है फिलिंग करूँगी, और इतनी देर में हम अपना जो है डो जो है वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं समोसों के लिए डो तैयार कर रही हूँ, इसके लिए मैंने ये बटर लिया है, और इसके सामने मैं देखें मैदा ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। और बटर जो है इसको मैं जो है थोड़ा सा बटर लूँगी, इसको मैं मेल्ट कर लूँगी माइक्रोवेव में। और यहाँ पे ये मैं मैदा ले रही हूँ, ऑलमोस्ट ये वाले 2 कप्स जो है मैंने मैदा लिया है, और इसमें बटर के साथ जो है वो मैंने ये देखें आप सॉल्ट और अजवाइन मैंने ऐड किया। अजवाइन को मैंने ज़रा सा जो है वो ग्राइंड कर लिया था, और
इसको ऐड करने के बाद जो है इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और इसके साथ ही देखें मैं इसमें जो है बटर वो ऐड कर रही हूँ। और आपकी अपनी मर्ज़ी चाहे तो आप इसमें जो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बटर से ज़रा ये है कि जो समोसे हमारे वो काफ़ी क्रंची बनेगी और डो जो है वो काफ़ी अच्छी तैयार होगी। और मसाला फिलिंग तो जो तैयार होगी, लेकिन जो डो है उस पे भी समोसों का जो है वो एक डिपेंड करता है कि डो कैसी है, और उसके काफ़ी उस पर डिपेंड करता है। तो डो जो है वो समोसों की काफ़ी जो है वो उस पर आपको प्रॉपर बनानी चाहिए। यहाँ पे इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, सॉरी नीट कर लिया। नीट करने के बाद इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा जो है मैंने इसको जो है वो दिया था। और यहाँ पे जो है फिर इसकी जो है वो इस तरह से समोसा पट्टी तैयार करनी है और इनको हल्का सा जो है ना सीखना है, और बहुत ज़्यादा नहीं हमने इसको पकाना। और ये जी माशाल्लाह मेरे हस्बैंड ने साथ मेरे किचन में आ गए, तो कह रहे थे कुछ काम आया ये वो। तो मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं की, और पूछ तो ज़रूर आए, आप मेरे साथ कुछ हेल्प करवा दें आप। तो ये जी माशाल्लाह मेरे हेल्पिंग हैंड है, और ये यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहे हैं। और बाकी ये जो समोसा फिलिंग वाला है या इस तरीके से, इसमें मेरे हस्बैंड ने मेरी मोस्टली जो है वो काफ़ी बल्कि हेल्प की, मोस्टली नहीं। तो काफ़ी अच्छा लगता है ना जब हस्बैंड वाइफ इस तरीके से कोऑपरेटिव हों और मिलजुल के जो है एक दूसरे के साथ काम करें। और इस तरह से जब हस्बैंड भी काफ़ी केयरिंग हो और आप जब जो है किचन में काम करें, आपके साथ कुछ हेल्प वगैरह हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड तो ये है कि वैसे आम डेज़ में भी जब ऑफ होता है इनका, लाइक जॉब वगैरह पे होते हैं, तो फिर उसमें भी लाजमी करवा देते हैं। बहुत ज़्यादा शौक है इनको इस तरीके से कुकिंग वगैरह का भी। और ये है कि अभी जैसे लॉकडाउन है तो इसमें तो खैर मेरे वाले न्यारे हो गए हैं, तो मेरी बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें हेल्प करवाते हैं। और तो मैंने मोस्टली देखा है कि मोस्टली जो लेडीज़ होती हैं इस तरीके से वो इस चीज़ पे काफ़ी इस चीज़ को फ़ील कर रहे होते हैं कि जहाँ हस्बैंड है तो वो तो हमें उठ के पानी भी नहीं पीते ना। तो बाकी किचन में काम करवाना है, बाकी हेल्प करवाना है, या घर को कोई काम करवा देना, या बच्चों को देखना, वो तो बड़ी दूर की बात है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है ये सुन के, क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशन है, दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव होना चाहिए घर के कामों में, बच्चों की केयर में। और तो मिलजुल के ही अगर काम करें तो ज़ाहिर है गाड़ी जो है चलेगी, क्योंकि भैया भी गाड़ी के दो पहिए हैं। तो अगर एक बड़ा हो एक छोटा हो, या एक जो है वो प्रॉपर काम कर रहा हो दूसरा नहीं कर रहा, तो इस तरीके से फिर बात नहीं बनेगी। लिहाजा दोनों को मिलजुल के जो है ना अपने रिश्ते को लेके आगे चलना चाहिए। और अगर कोई साथ हेल्प करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है, कोई मर्द की उसमें शान में जो है कमी नहीं आ जाती। तो हमारी क्योंकि सोसाइटी में कुछ थिंकिंग लोगों की इस किस्म की बन चुकी है ना, कि अगर हस्बैंड जो है किचन में कुछ करवा दे या वैसे ही कोई काम वगैरह करवा दे, तो काफ़ी बातें बेचारे मर्द हजरात को सुनने को मिलती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक आई थिंक पिटिएबल सिचुएशन है। तो समोसे वगैरह जो है साइड की फीलिंग हो गई, और फिलिंग के बाद जो है इस तरह से उनको मैंने फ्रीज़ किया था। फ्रीज़ करने के बाद जो है उनको मैं अब फ्रीजिंग बैग में जो है स्टोर कर रही हूँ। और बाकी रमज़ान में ये है कि जैसे फूड प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, तो इसके अलावा ये है कि बाकी घर की क्लीनिंग वगैरह कुछ बेसिक जो बड़े आपके टास्क होते हैं घर के, वो भी, या बाहर का अगर कोई ग्रोसरी वगैरह है बेसिक, तो वो भी सारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि रमज़ान में रोज़ा रख के फिर इस तरीके से भाग दौड़ करना या बहुत ज़्यादा हैवी काम करना, तो उससे आपकी एनर्जी जो है काफ़ी वेस्ट होती है। तो बेसिकली यही है कि एनर्जी अपनी ज़्यादा स्टोर करनी चाहिए। रोज़े की कंडीशन में आप इबादत ज़्यादा करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, और इन चीज़ों की तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। तो बेसिकली वो देखा तो ये है कि मोस्टली लोग जो है वो रमज़ान में ही जो है वो ईद की शॉपिंग भी शुरू कर देते हैं, कुछ रमज़ान से पहले शुरू कर देते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरह की बेसिकली मुख्तलिफ़ नहीं, दो तरह की ज़्यादा कैटेगरीज पाई जाती हैं। तो बेसिकली यही है कि ये महीना जो इबादत का महीना है, और रमज़ान तो माशाल्लाह जो आते भी साल में एक दफ़ा हैं, तो पूरे तरीके से जो है वो उनका इस्तकबाल करना चाहिए और पूरी तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, और ज़हनी जिस्मानी तौर पे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। अपनी एनर्जी जो है उसको सिर्फ इबादत में जो है वो सर्व करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो अल्लाह ताला जो है बस यही दुआ है कि हमारे रमज़ान जो है कबूल फरमाए रोज़े हमारे, और हम इस जो है रमज़ान है उसकी खैर व बरकत जो है वो अल्लाह ताला हमें समेटने की तौफ़ीक दे, और हमारी इबादत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कबूल मंसूर फरमाए। और
बाकी यहाँ पे जो मैं है जिंजर गार्लिक तो मैंने पहले शेयर कर दिया। यहाँ पे मैं मिंट और ग्रीन कोरिएंडर और जो साथ इसके मैंने ग्रीन पेपर तो ये लिया था और इसको मैंने ग्राइंड किया था। तो इसके मैं ग्राइंड करके इसको मैं इस तरह से आइस क्यूब जो ट्रे में उसमें फिल कर रही हूँ और इसको भी फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये है कि चटनी वगैरह बनाने में जो है वो आप जिस टाइम आपने बनाना हो इसको आप निकालें और आप डालें बीच में। जस्ट आपने इसमें फिर अपना जो कुछ लेमन ऐड करना है या कुछ नमक मिर्च वगैरह ऐड करना है बस वो डाल दें। तो ये जो देखिए फ्रीज़ हो गया। इसके बाद इस तरीके से कोई आपने नाइफ़ वगैरह लेके ना तो उसको आपने बस साइड से आप करेंगे थोड़ा सा आप प्रेस करेंगे तो आपका जो आइस क्यूब है वो जो है जिंजर मिंट का या कोई भी आप इसमें बनाए तो आ जाएगा बाहर इजीली। तो इस तरह से ये सारा हो गया और अब मैं इसको जो फ्रीजिंग बैग में जो इसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो बाकी आई होप आप लोगों को आज के ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सैम व्लॉग्स पे तो इसको सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें और बहुत सी दुआएं हैं आप सबके लिए कि अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखें। बाकी रमज़ान है तो अल्लाह ताला के साथ जो हमारा इबादत को कबूल फरमाए और हमारे रोज़े कबूल हों और जो है वो अल्लाह ताला के साथ हमारी गलतियाँ कोताहियाँ जाने में जो हैं उनको माफ़ फरमा दे। आमीन। टेक केयर। अल्लाह